तो क्या ही कंपैरिजन रहेगा। अब समझ रहे हो, हम 1 मिनट वाले टाइमर में ट्रेड करते हैं, 1 मिनट वाले कैंडल में ट्रेड करते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कई बार कुछ ट्रेड छोड़ देते हैं, बट डेफिनेटली जिस एनालिसिस पे हम लोग अपना पीओवी रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मार्केट उस चीज को किस लेवल पे रिस्पेक्ट करता है वो आपके सामने है। मार्केट यहाँ पे टाइम पास करा, 2 ही लेवल था मार्केट के पास, एक ये और एक ये। आप कुछ मत करो, बस इस लाइन को देखो कि मार्केट ने इस लाइन के नीचे क्या करा। मार्केट आया, इस लाइन के पीछे मोमेंटम देने की कोशिश करा। रनिंग में बहुत लोग इसमें घुसे भी होंगे और रनिंग में बहुत सारे लोग इसमें निकले भी होंगे, बट द थिंग इज ट्रेड लेने का जो क्राइटेरिया होता है वो कैसे होता है कि अगर यहाँ पे आप सोचे कि मुझे इस लेवल पे ट्रेड चाहिए, फॉर एग्जांपल ये लेवल ऑफ लिक्विडिटी है और मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, आया, एक ग्रीन कैंडल भी बना दिया मान लो, बट उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसका मार्केट जब हाई ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे इस कैंडल का किया, तब आप एक चीज समझते हो कि जब ये लिक्विडिटी पर आ रहा था तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे बायर आएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो बायर है वो इस जगह पे निकल चुका है, उसने सेल ऑर्डर डाला। अब ये जो बायर ने जो यहाँ से यहाँ तक में बायर किया था, इसने सेल ऑर्डर डाला। ये सेल ऑर्डर एक्चुअली में कोई तो ले रहा है, तभी तो मार्केट चल रहा है। और अगर सेलर ज्यादा होता और बायर कम होता तो ये ऐसे ही और फॉल करते जाता। लेकिन इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे ऐसा हुआ कि जितना भी सेलर्स ने माल बेचा उससे ज्यादा बायर्स ने माल खरीदा, तभी तो जाके एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल के ऊपर गया, यानी कि सेलर से ज्यादा यहाँ पे बायर आया। और जब यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर आया तो आप इस चीज को देख के सिम्टम्स लेके माइंड में ये डाल सकते हो कि अगर यहाँ पे सेलर्स से ज्यादा बायर है, कहाँ पे, लिक्विडिटी के एरिया पे, यानी कि पीक नेगेटिविटी के एरिया पे, तो इसका मतलब है कि जितने भी रिटेलर्स ने पोजीशंस काटा है उन सारे पोजीशंस को किसी बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है। और ये बंदा अगर अब इतना देर तक एग्रेसिव नहीं था, गिरने दे रहा था, बट ये एक ही कैंडल है जिसपे सेलर से ज्यादा बायर आया है, तो इस पे मैं दाव लगा सकता हूँ। इसके ऊपर एंट्री या इसके क्लोजिंग पे एंट्री लेके मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस डालूंगा और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि ये पहला कैंडल है लिक्विडिटी के पास जहाँ पे रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है, जहाँ पे सेलर से ज्यादा बायर आया। और यही रीजन है कि आपको इस जगह से इस जगह तक में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक मार्केट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इवन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, कैंडल क्लोज किया, मतलब क्या, एक बायर ने 1 मिनट का कैंडल क्लोज किया, बट अगली बार फिर से सेलर उस पर डोमिनेट कर दिया और उसको नीचे लेके चला गया। फिर वापस से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग किया, वापस से मार्केट जो स्ट्रॉन्ग किया, बट इस बार क्या हुआ कि मार्केट जो है उसके ऊपर गया, इवन इसके भी ऊपर गया, यानी कि टोटल 2 कैंडल के ऊपर गया। तो आप बोल सकते हो कि अब सेलर से ज्यादा मार्केट में बायर आया था। तो ये वाली चीज है।